तेलंगाना हाईकोर्ट से अभिनेता अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दी। निचली अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। मृतक महिला के पति ने अल्लू अर्जुन का बचाव किया। बोले, इस मामले में अभिनेता की गलती नहीं, मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आप विधायक नरेश बालियान की पेशी। कोर्ट ने बालियान को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। माकोका मामले में अरेस्ट है बालियान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तीसरी लिस्ट की जारी। नजफगढ़ से तरुण यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। पहले कैलाश गहलोत इस सीट से चुनाव लड़े थे। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के मामले में 1000 लोगों को किया वेरीफाइड। डीसीपी साउथ ईस्ट ने कहा, 2 बांग्लादेशी पकड़े गए। रोजगार की तलाश में अवैध रूप से भारत में एंट्री ली। लोनी भोपुरा रोड की झुग्गियों में पहुंचे विधायक नंदकिशोर गुर्जर। इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोगों के रहने का आरोप। लोगों के पास पश्चिम बंगाल और दिल्ली के फर्जी आधार कार्ड मिले। 16 दिसंबर से महाराष्ट्र में विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 15 दिसंबर को नागपुर में हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। प्रयागराज में पीएम मोदी बोले, प्रयागराज कुंभ के आयोजन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही। महाकुंभ में एकता का महायज्ञ होने जा रहा। पीएम मोदी बोले, प्रयागराज में पग पग पर पवित्र स्थान। प्रयाग की धरती पर इतिहास रचा जा रहा। आज दिन के 12 बजे प्रयागराज पहुंचे थे मोदी। महाकुंभ 2025 की तैयारियों का लिया था जायजा। प्रयागराज में पीएम मोदी ने साधु संतों से भी की मुलाकात। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी रहे साथ। प्रयागराज के संगम घाट पर पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। पीएम मोदी ने महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया। गंगा को चुनरी और दूध घी चढ़ाया। सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई। प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। पूजा अर्चना कर बजरंग बली का लिया आशीर्वाद। लोकसभा में संविधान पर चर्चा। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत की। राजनाथ सिंह बोले, संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, संविधान ने ही प्रजा को नागरिक बनाया। राजनाथ बोले, संविधान ने सरकार चुनने का हक दिया। ये राष्ट्र निर्माण का रास्ता तय करता है। सांसद बनने के बाद लोकसभा में प्रियंका गांधी का पहला भाषण। विपक्ष की ओर से संविधान पर चर्चा की शुरुआत की। प्रियंका ने उन्नाव रेप केस का मुद्दा उठाया। बोली, उन्नाव में रेप पीड़िता को जलाकर मारा गया, उसे आज तक इंसाफ नहीं मिला। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका के भाषण की तारीफ की। कहा, यह मेरे पहले भाषण से बेहतर था। प्रियंका के भाषण से खुश कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, उन्होंने सरकार के सामने सभी तथ्य रखे। बताया कैसे संविधान का दुरुपयोग हो रहा। सत्ता पक्ष ने भी प्रियंका गांधी के भाषण की तारीफ की। सांसद मनोज तिवारी बोले, राहुल से अच्छा था उनका भाषण। लोकसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, संविधान हमारी ढाल और सुरक्षा कवच, इसी वजह से देश एकजुट है। अखिलेश बोले, संविधान शोषित गरीब और वंचितों का संरक्षक। पीडीए के लिए संविधान जन्म मरण का विषय है। संविधान पर चर्चा को लेकर गिरिराज का राहुल गांधी पर अटैक। बोले, पॉकेट में संविधान लेकर चलने से संविधान की रक्षा नहीं होती। गिरिराज सिंह बोले, पीएम मोदी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। संविधान दिवस की वजह से ही लोगों में जागरूकता बढ़ी है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। आज और कल सदन में उपस्थित रहने के निर्देश। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जबरदस्त हंगामा। विपक्षी सांसदों ने जमकर काटा बवाल। विपक्ष के हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ बोले, विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। मैं किसान का बेटा हूं, झुकता नहीं हूं। राज्यसभा में खड़गे और सभापति धनखड़ के बीच तीखी बहस। खड़गे बोले, अगर आप किसान की बेटी है तो मजदूर का बेटा हूं, आप नियम के हिसाब से संसद चलाएं। खड़गे बोले, सभापति ने विपक्षी सांसदों का अपमान किया। हम यहां सभापति की तारीफ सुनने नहीं आए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी हर दिन संसद और लोकतंत्र का काला अध्याय सदन में लिख रही है। एक देश एक चुनाव पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, वन नेशन वन इलेक्शन बिल में क्या है उसे देखने के बाद भी कुछ कह सकेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोली बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी, ये बहुत अच्छा विचार। बार बार चुनाव होने से कई विकास कार्य पर असर पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर अखिलेश बोले, ये बीजेपी का चुनाव जीतने का जुगाड़ है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा सांसद राम गोपाल यादव बोले, अभी इसमें बहुत समय लगेगा। 2029 में तो नहीं, 2031 में शायद लागू हो। एक देश एक चुनाव पर बोले संजय राउत, वन नेशन वन इलेक्शन पर ठीक ढंग से रिसर्च नहीं हुई। पीएम मोदी सिर्फ मन की बातें करते हैं, वे कभी नहीं सोचते जनता के मन में क्या है। लखनऊ की जिला अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया। वीर सावरकर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में 10 जनवरी को किया तलब। संभल में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई शुक्रवार की नमाज। डीएम बोले, आरएएफ आरपीएफ पीएससी समेत थानों की फोर्स मौके पर मौजूद थी। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बरेली में बनाया जाएगा नाथ नगरी कॉरिडोर। सीएम योगी ने योजना का शुभारंभ किया। अजमेर के पुष्कर पहुंची राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी। बोली, काशी और अयोध्या के तर्ज का काम पुष्कर में भी होगा। कल 12 बजे शंभू बॉर्डर से 101 किसानों को जत्था दिल्ली करेगा कूच। जगजीत सिंह लोंगेवाला करेंगे अगुवाई। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले, आंदोलन को चलते हुए 306 दिन हो गए। सरवन सिंह पंढेर ने कहा, एक तरफ संविधान पर संसद में चर्चा हो रही, दूसरी तरफ किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर दीवार बनाई गई। पटना में 70वीं बीपीएससी की परीक्षा को लेकर छात्रों का हंगामा। अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया। परीक्षा के दौरान ये अभ्यर्थी प्रश्न पत्र और एमआर शीट लेकर बाहर आ गए। कई कमरों में प्रश्न पत्र न देने का आरोप छात्रों ने लगाया। वहीं कई परीक्षार्थियों को देर से पेपर दिया गया। आरोप के मुताबिक एक्स्ट्रा टाइम देने से भी इंकार। 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट। पटियाला, पैग, पंचतारा जैसे गाने को ना गाने की सलाह। साथ ही इन्हें तोड़ मरोड़ कर भी ना गाने के लिए कहा गया है।
नोएडा पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। विदेशी नागरिकों को लोन दिलाने के नाम पर कर रहे थे ठगी।